दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गाड़ी की आरसी को नए ओनर के नाम पर ट्रांसफर करने के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो उसे किस तरीके से आप अपने नाम पर करवा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ डिटेल बता दूं। तो दोस्तों पहले ऐसा होता था कि आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था और अपॉइंटमेंट लेकर आपको आपके आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था सारे डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन अगर अब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए होंगे उन सभी को आपको एक लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके आरटीओ ऑफिस भेजना होगा। तो दोस्तों और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, लाइक आधार कार्ड अपलोड करेंगे, इंश्योरेंस अपलोड करेंगे, तो उस पे एक चीज ध्यान जरूर दें कि आप जो है उसे सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। तो दोस्तों हमें मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करना है क्योंकि ये ब्राउजर जो है परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाता है। तो ब्राउजर के अंदर आपको टाइप करना है परिवहन.gov.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन की, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप साथ ही में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का ओपन होएगा। यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, तो गाड़ी से रिलेटेड सर्विसेज के लिए आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप इस लिस्ट में से आपका राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर से मैं आपको राज्य सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली या असम का अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड बनानी पड़ती है। और दूसरे राज्यों का भी दिखा देता हूं आपको फिर से बैक करके इसको। और जैसे कि हम कोई अदर स्टेट दिल्ली और असम को छोड़ के कोई अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, चंडीगढ़ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको जो है अदर राज्य के लिए करना क्या है, आपको ये वाला बॉक्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर डाल के प्रोसीड पे कर देना है और आगे जो है आपको चेसिस नंबर, लास्ट के 5 नंबर डिजिट डाल के और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के और प्रोसीड कर देना है। तो मैं आपको अभी दिल्ली का करके दिखा दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अदर राज्य का भी करेंगे। तो दोस्तों होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन है, तो दोनों में से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे रजिस्टर एंड लॉगिन। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अप्लाई करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट के केस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे। तो जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 चीजें फिल करनी है। सबसे पहला जो है ऑनर का नाम, फुल नेम, जो हमारी आरसी पर जो भी आरसी पर रजिस्टर्ड हो, या फिर आप कोई से भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहला फुल नेम का ऑप्शन है, दूसरा ईमेल आईडी और तीसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो है चौथा ऑप्शन स्टेट सेलेक्ट करने का है। तो यहाँ पर जो है हम दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट का ऑप्शन आता है बस। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, फुल नेम फिल कर देना है। हम यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। फिर दोस्तों एक एक्टिवेटेड ईमेल आईडी फिल करेंगे। एक्टिवेटेड इसीलिए कहा मैंने क्योंकि वो ईमेल आईडी बिल्कुल चालू होनी चाहिए, उसी पर ही ओटीपी आएगा, उसी पर ही वेरिफिकेशन, मेल आईडी की वेरिफिकेशन होगी, जब ही यूजर आईडी बनेगा। तो दोस्तों मेल आईडी डाल देंगे और मेल आईडी ही हमारा यूजर आईडी होगा। उसके बाद एक एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आता है। उसका दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन है स्टेट सेलेक्ट करने का। 2 ही स्टेट है क्योंकि हम दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट वाला ही ऑप्शन चूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टेट हो आपका दोनों में से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप सिंपल सा जो क्वेश्चन है सामने, कैप्चा कोड बिल्कुल सेम टू सेम फिल करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए आपके पास ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। और यहाँ होम पेज पर एक पॉपअप ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, न्यू यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल। मैंने इसीलिए कहा था कि एक्टिवेटेड ईमेल आईडी डालना है क्योंकि अब हम ईमेल पर आ जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ से फिर आपको जो है आपकी ईमेल आईडी उसी कंप्यूटर में खोल लेनी है, या आपके मोबाइल फोन में खुली हुई हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मेल आईडी जैसे ही खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का मैसेज आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज लिखा हुआ है, और जो हमने नाम डाला था वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ आया है, और यहाँ पर जो है ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर ओटीपी आपका आ चुका है, तो ओटीपी अभी आगे डलेगा। यहाँ पर एक लिंक दी होती कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो इस लिंक पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही आप इस ईमेल आईडी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो शो होगी, और रीसेट पासवर्ड ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल होती है, यहाँ पर जो है ओटीपी पूछ रहा है। तो दोस्तों जो हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया था वो वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद पासवर्ड बनाना है हमें अपनी मर्जी का, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओटीपी को हम अपनी ईमेल आईडी में देख लेते हैं क्या ओटीपी आया है एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर आया है ओटीपी, वो हमने देख लिया और यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद जो है अपनी मर्जी का एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपको जो है स्मॉल और अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मिला के आप जो है यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम ओनली पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड बनाने का बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो है आपकी ईमेल आईडी जो आपका यूजर नेम हो जाएगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप लॉगिन करते टाइम आसानी से लॉगिन कर सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर के बगल में लॉगिन वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है। यूजर आईडी में आपको पता ही है आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी है, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया है वो फिल कर देना है। पासवर्ड जो भी आपने फिल किया है वो फिल करने के बाद आपके सामने जो कैप्चा कोड बिल्कुल सिंपल सा होता है वो इसके अंदर फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको इस साइड ईमेल आईडी और वेलकम लिखा हुआ आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आरसी से रिलेटेड सर्विस के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आरसी से रिलेटेड कई ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, व्हीकल रिलेटेड सर्विस। तो यहाँ पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे आपको जाना है, और भी काफी रिलेटेड सर्विसेज हैं आरसी से, और आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके आपको गाड़ी ट्रांसफर करने का ऑप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको गाड़ी का नंबर डाल देना है, और चेसिस नंबर आपको गाड़ी के आरसी पर ही दिख जाएगा, लास्ट 5 डिजिट डालना है, और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली करना क्या है दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी का नंबर आरसी में से देख के डाल देना है, या नंबर प्लेट में से देख के डाल देना है। तो दोस्तों चेसिस नंबर आपको लास्ट के 5 डिजिट डालने होंगे, जो आपको गाड़ी की आरसी पर चेसिस नंबर छपा हुआ मिल जाएगा। और चेसिस नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी हमने यूजर आईडी में डाला था उस पे दोनों पे ओटीपी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जिसका भी एक्सेस होगा वहां से ओटीपी आपको देख लेना है, चाहे आपके मोबाइल फोन से या फिर आपकी ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मेल आईडी का यूज करके ओटीपी चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जो है ओटीपी आ चुका है मेल आईडी पर। तो यहाँ पर सिंपली इसे देख के यहाँ पर हमें फिल कर देना है। एंटर ओटीपी पे क्लिक करने का सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो सबसे पहला जो पेज ओपन होता है वो होता है ओनर डिटेल, यानी कि गाड़ी जिसके भी नाम पे है उसकी डिटेल ओपन हो जाती है गाड़ी के नाम के साथ, यानी कि आपने जिससे भी खरीदा उनकी डिटेल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने का दोस्तों ये पेज ओपन होता है। तो ये आरसी से रिलेटेड सारी सर्विसेज इस ही ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। यानी कि पहला जो ऑप्शन है डुप्लीकेट आरसी, यानी कि अगर आपकी आरसी डैमेज हो जाती है या खो जाती है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, यानी कि एड्रेस में कोई करेक्शन करवाना हो तो आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं।
और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि आप जैसे कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और तीनों ऑप्शन के साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, इनमें से एक ना एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है आप ध्यान से समझ लें, हाइपोथिकेशन एडिशन, यानी कि अगर आपकी गाड़ी पर लोन नहीं है, आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और लोन करवाना चाहते हैं, तो आप जो है बैंक की तरफ से पहले लोन करवाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आप हाइपोथिकेशन एडिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दूसरा है हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, यानी कि आपकी गाड़ी लोन पर थी, अब जो है उसका लोन पूरा हो चुका है और उसको खत्म करना है, तो आप जो है हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा जो है हाइपोथिकेशन कंटिन्यूएशन, यानी कि गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लोन है और जो है वो कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, तो आप जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमने जो है हमारी गाड़ी पर लोन अभी अवेलेबल है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और हाइपोथिकेशन कंटिन्यूएशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ओनरशिप डिटेल्स, जिसके नाम पे डिटेल गाड़ी है उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स में हमें काम करना है। सबसे पहला ओनर डिटेल्स ओपन है। दूसरा जो है सर्विस डिटेल, सर्विस डिटेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर जो है हमें डिटेल डालनी है। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब जो गाड़ी जो पहले फर्स्ट ओनर था, अब जो गाड़ी खरीद रहा है या फिर जिसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर करनी है आपको, तो उनकी डिटेल फिल कर देनी है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल पूछी जा रही है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और यहाँ पर पर्पस सबसे पहला ऑप्शन है पर्पस, यानी कि रीजन क्या है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, तो यहाँ पर हम जो कर देंगे सेलेक्ट सेल। तो दोस्तों सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर दूसरा लिख जाएगा ओनर सीरियल, यानी कि गाड़ी कितनी बार बिक चुकी है, तो ये फर्स्ट टाइम बिक रही है, यानी कि एक ही ओनर है इसका। तो यहाँ पर ओनर सीरियल भी आपको दिख जाएगा, इससे आप पता भी कर सकते हैं कितनी बार गाड़ी बिक चुकी है। तीसरा जो है न्यू ओनर नेम, यानी कि अब जो गाड़ी जिसने खरीदी है उनका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। नेम फिल करने के बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो आ जाता है वो है ओनरशिप टाइप। तो ओनरशिप टाइप के अंदर जो है हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद हमें फादर नेम और या हस्बैंड नेम, अगर लेडीज है तो अगर उनका हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम डालेंगे और लड़का है तो फादर नेम ही डलेगा। तो यहाँ पर हमें फादर नेम डाल देना है न्यू ओनर का। फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी के अंदर जो भी कास्ट की कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जनरल सेलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर दिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ऑनर मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो है आपको नए ऑनर का मोबाइल नंबर भी फिल कर देना है, जो भी जिसने भी अब न्यू गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी परचेज की है और जो नया ऑनर होगा तो उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर सेल अमाउंट दिख रहा है, यानी कि गाड़ी कितने के अंदर बिकी है, और सेल डेट, यहाँ पे डेट भी डालनी है आपको, डेट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर जो है आपको अमाउंट फिल कर देना है कि कितने रुपए की गाड़ी जो है सेल हो रही है। अमाउंट डालने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अब एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस जो है नए ओनर के नाम का जो एड्रेस फिल करना है, जो भी उनके आईडी प्रूफ पर एड्रेस हो, और वही आईडी प्रूफ आपको अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ न्यू ओनर लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले करंट वाले एड्रेस पर एड्रेस फिल कर देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपको जो है आपका एरिया पिन कोड भी फिल कर देना है। और एरिया पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है एड्रेस। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देना है, नहीं तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस साइड देखते जाएंगे, जो भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है ग्रीन हो चुका है। उसके बाद जो है हाइपोथिकेशन कंटिन्यूएशन, ये भी ग्रीन है, यानी कि ऑलरेडी इसमें डाटा फीड है, क्योंकि ये जो है लोन अभी कंटिन्यू चल रहा है। अगर यहाँ पर हम टर्मिनेशन सेलेक्ट करते तो यहाँ पर दोस्तों हमें
कुछ डाटा फिल करना होता है, यानी कि किस डेट को जो है लोन टर्मिनेट हुआ है, और हमें यहाँ पर जो है एनओसी अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ एनओसी की डिटेल फिल करनी होती है और एनओसी जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में एनओसी अपलोड करना होता है। तो दोस्तों ये तो ग्रीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इंश्योरेंस डिटेल। तो दोस्तों इंश्योरेंस जो है आपकी गाड़ी का कंपलसरी उस टाइम होना चाहिए जब भी आप गाड़ी के आरसी का कोई भी काम करवाएं, चाहे ट्रांसफर हो चाहे एड्रेस चेंज हो। तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर आपका इंश्योरेंस हो रखा होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर रेड दिखाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लें, चाहे ट्रांसफर करवाने से पहले ही आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना होता है। तो इंश्योरेंस करने के बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा आ जाता है। आप देख सकते हैं इंश्योरेंस की डिटेल। अगर यहाँ पर डिटेल नहीं आती है और आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप खुद से भी डाटा फीड करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब डाटा फिल हो जाएगा, आपके जो है इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, और जो है ऑप्शन आ गया है डीएमएस अपलोड, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना फॉर्म्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जो है अभी फॉर्म्स ओनली फॉर्म नंबर 30 और 29 अवेलेबल है। अगर हम लोन टर्मिनेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 35 भी आ जाता। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स होंगे आपको सबको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस फॉर्म्स के अंदर जो है सारी डिटेल फिल्स रहनी है। सिर्फ आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर जो खरीद रहा है उनके सिग्नेचर और जो बेच रहा है उनके सिग्नेचर, यहाँ पर दोनों के सिग्नेचर करवाने होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले फॉर्म नंबर 30 सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि जो गाड़ी बेच रहा है वो यहाँ पर साइन करवाने हैं उसके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरी, यानी कि जो गाड़ी खरीद रहा है यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका प्रिंट आउट लेना है और जहां जहां पर साइन बताया मैंने वहां पर साइन कर देना है। साइन करने के बाद इसको स्कैन कर लेना है आपको उसी कंप्यूटर में, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर इसे अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर इसका प्रिंट ले लिया हमने। उसके बाद फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 29 को भी इसी तरीके से डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर जो है ओनली जो गाड़ी बेच रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ थंब इम्प्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर, यानी कि अभी करंट में जो रजिस्टर्ड ऑनर है उनके यहाँ पर साइन होने हैं। डेट और प्लेस यहाँ पर फिल कर देना है साइन के साथ। और सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड करने का प्रिंट लेना है और उसके बाद उस पर साइन करना है। साइन करने के बाद स्कैन करके हमें कंप्यूटर में सेव कर लेना है, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड में करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको ईएमएस अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं रेड, जब डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दी गई है। तो सबसे पहले फाइल टाइप, कौन कौन सी फाइल्स जो है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो पीपीजी है, .jpg है, .jpeg है और पीडीएफ है। तो ये फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो है मैक्सिमम फाइल साइज है 199 KB। तो उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको अपलोड क्या करना है, एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर जो है एड्रेस प्रूफ न्यू ओनर, यानी कि जो गाड़ी अब खरीद रहे हैं उनकी अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। इजिली जो अवेलेबल होने वाले ऑप्शन है वो है पासपोर्ट, पैन, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। बाकी के सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ पर फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो है इस पे क्लिक करना है और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। सिंपली अपलोड करने के लिए मैंने उसको ऑलरेडी स्कैन कर लिया है और उसकी जो फाइल साइज है 199 KB से कम का ही फाइल रखा है। उसको यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है ब्राउज करके, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। नेक्स्ट जो पेपर अपलोड होना है यहाँ पर बैंक लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोन को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर बैंक लेटर अपलोड करना है। अगर हम लोन टर्मिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो है फॉर्म नंबर 35 या फिर जो है गाड़ी की एनओसी, जब हमारा लोन कंप्लीट हो जाता है तो एनओसी मिलती है कंपनी की तरफ से, जिस भी कंपनी ने फाइनेंस किया होता है तो वो अपलोड करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही फर्क है बस, और बाकी दोनों का फॉर्म सेम भरा जाता है। तो यहाँ पर हमें बैंक लेटर, अगर हम जो है लोन को कंटिन्यू कर रहे हैं पुराने ऑनर से, नया ऑनर जो है अब वो लोन ले रहे हैं, तो जो बैंक लेटर अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अब नए ऑनर के नाम पर जो है वो लोन कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अपलोड करें नॉट एप्लीकेबल या ऑप्शन जो भी होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है फाइल साइज 199 KB की स्कैन करके अपलोड कर देना है बैंक लेटर को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म 29 देख रहे हैं, तो जो हमने डाउनलोड किया था और उस पर सिग्नेचर करवाए थे ऑनर के,
तो वैसे ही आपको सिग्नेचर करवा के उसको स्कैन कर लेना है और 199 केबी का फाइल साइज बनाना है। यहाँ पर सब कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल लिखा है तो उसे सेलेक्ट कर लेना है और ब्राउज पे जाके सेम 199 केबी से कम की फाइल को, इमेज को आप जो है ओपन कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म नंबर 30 आ गया है। फॉर्म नंबर 30 भी इसी तरीके से आप जो है सबसे पहले उसका प्रिंट आउट, जहां से डाउनलोड करने के लिए कहा था मैंने, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने का सिग्नेचर करवाने हैं और उसके बाद यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है। और ध्यान रखना है कि फाइल का साइज जो है 199 केबी से कम हो और उसी फॉर्मेट में हो जो अलाउड हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है इंश्योरेंस, यानी कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा होना चाहिए। उसको आप सिंपली स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद अपलोड कर देना है। यहाँ पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन से और यहाँ पर जो है गाड़ी की इंश्योरेंस को अपलोड कर देना है। 199 फाइल साइज रखना है, 199 केबी या उससे कम का। उसके बाद रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं आरसी, जो सबके पास अवेलेबल होती है, तो आरसी यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आरसी खो चुकी है दोस्तों तो आप जो है यहाँ पर आरसी के बदले जो है आप ऑनलाइन एफआईआर जो कटती है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आरसी अपलोड कर देना है। यहाँ पर आरसी का भी फाइल साइज जो है वो 199 केबी से कम का ही होना चाहिए। तो उसे अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों जब अपलोड हो जाएगी यहाँ पर सबमिट क्वेरी, यहाँ पर सबमिट क्वेरी लिखा है तो आप सबसे पहले सारी फाइल चेक कर लेंगे कि सारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट क्वेरी पे क्लिक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होने लगेंगे प्रोसेसिंग में और जैसे ही वो अपलोड हो जाएंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रखे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम शो होंगे। आपको स्लाइड डाउन हल्का सा कर लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम शो होंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है व्यू एंड मॉडिफाई, दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको जो है क्या करना है कि व्यू वाले ऑप्शन पे जाके एक एक बार सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो व्यू कर लेना है ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम सही से चेक कर सकें कि वही डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड डाउन का ऑप्शन है, तो इसे यहाँ पर हम यहाँ से स्लाइड डाउन करके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं और व्यू वाले ऑप्शन पे आप व्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एक बार व्यू जरूर कर लें ताकि जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं पूरी लिस्ट में से वो बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हुए या नहीं हुए वो आप चेक कर लें। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर राइट कॉर्नर पर एक कट का निशान होगा। मेन पेज पर जाने के लिए आप इस कट के निशान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है पॉपअप ओपन होगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो है आप ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन था वो भी ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर फीस डिटेल आ जाएगी आपके सामने, तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट भी करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका पूरा फीस डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है किस किस चीज के कितने रुपए चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पर जो है 150 रुपीज चार्ज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के। और यहाँ पर जो है स्मार्ट कार्ड फीस है उसके 200 रुपीज चार्ज हो रहे हैं। 30 रुपीज चार्ज हो रहा है आपके पोस्टल फीस के, यानी कि नॉर्मल केस में जो है आपका इतना ही चार्ज होता है 380 रुपए का। लेकिन यहाँ पर हमने लोन जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर रखा है, यानी कि लोन जो है गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक चार्ज और जुड़ रखा है 500 रुपीज का, ये लोन ऐड करने के लिए है। अगर हम लोन टर्मिनेशन वाला सेलेक्ट करते हैं तो हमें ओनली 380 रुपीज पे करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें पे कर देना है। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली इन केस देयर इज नो डिफेंसी, यानी कि अगर कोई कमी नहीं होती है तो यू विल गेट योर आरसी थ्रू स्पीड पोस्ट एट योर रजिस्टर्ड एड्रेस। जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस किया है उस पर स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक, आपको कोई जरूरत नहीं अपॉइंटमेंट बुक करने की और अथॉरिटी आने की। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आप रिसिप्ट पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट फॉर्म नंबर, जितने भी जो फॉर्म नंबर आपको जो है सेंड करने हैं वो फॉर्म नंबर जो होंगे। आपने जो आईडी प्रूफ अपलोड किया है वो सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और ओरिजिनल आरसी, उन सभी को आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है
जो भी एड्रेस आएगा आपका, जो भी अथॉरिटी लगती होगी आपके एरिया की, तो उस अथॉरिटी को आप जो है सेंड करना पड़ेगा आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू। सारे आईडी प्रूफ और जो फॉर्म्स है उनको एक लिफाफे में पैक करके आपको बाय कुरियर सेंड कर देना है ये डॉक्यूमेंट्स। अब आपको जो है आरटी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास जो रिसिप्ट आएगी फाइनल, उस पर साफ साफ एड्रेस लिखा होगा कि इस एड्रेस पे, और फॉर्म नंबर सारे लिखे हुए कौन कौन से फॉर्म, और साथ में आपकी जो आईडी प्रूफ है वो जरूर से जरूर आप क्या बोलते हैं एक लिफाफे के अंदर बंद करके सेंड कर दें। और अगर आप गाड़ी के ट्रांसफर आरसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ओरिजिनल आरसी को भी डॉक्यूमेंट के साथ ही भेजें। और अगर आप लोन हटवा रहे हैं तो ओरिजिनल एनओसी को भी आपको पैक करके साथ में भेजना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके की ऑनलाइन सर्विस रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। कोई भी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।